कल बकरीद है और देश भर में लाखों पशुओं की कुर्बानी दी जानी है, लेकिन इसे लेकर इस बार कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। हिदायतें भी दी जा रही हैं, हंगामा हो रहा है और इसीलिए आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि बकरीद को लेकर, कुर्बानी को लेकर, इको फ्रेंडली कुर्बानी को लेकर, बकरीद के नाम पर खून बहाने को लेकर, प्रतिबंधित पशुओं को लेकर देश के मुसलमान क्या सोच रहे हैं। तमाम शहरों से हमारे संवाददाता मुसलमानों के साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बकरीद से पहले बवाल, शहर शहर सवाल। बकरीद से पहले देश के अलग अलग शहरों में सवाल उठ रहे हैं, तरीका बदलने की अपील की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बकरीद को लेकर भारत के मुसलमान क्या सोचते हैं। बकरीद को लेकर क्या सोचते हैं मुसलमान? कोई कुर्बानी नहीं करने के लिए बकरे की कुर्बानी हो रही है ना, और भैंस की कुर्बानी हो रही है, और क्या कुर्बानी। और कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर गाय किसी कुर्बानी नहीं होती, गाय की नहीं होती कुर्बानी। यहाँ तो हमारे होने रही है और जगह हो रही है, उसकी कोई पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होती। लोगों के मन में कई शक हैं, कई सवाल हैं, हर कोई सोच समझकर कैमरे के सामने बोल रहा है। साफ सुथरा यहाँ पर बहुत ध्यान रखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा रखा जाता है। पर्दे जो भी काम होते हैं पर्दे में ही होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, वो हिंदू भी हमारे भाई हैं। हम हिंदुस्तान के रहने वाले तो हिंदुस्तान को सपोर्ट करें, और पाकिस्तान से हमारा क्या मतलब है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बकरीद से पहले इस बार देश का मूड बदला हुआ है। इको फ्रेंडली कुर्बानी की मांग हो रही है, प्रदूषण और पर्यावरण की दुहाई दी जा रही है। ऐसे में जानना जरूरी है कि बकरीद से पहले क्या कह रहे हैं देश के भाईजान। बकरीद से पहले क्या बोले भाईजान? तो बकरीद से पहले हमने देश के अलग अलग शहरों के मुसलमानों से बात की है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक और मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक। भारत के मुसलमानों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, वो किस तरह से बकरीद मनाने की तैयारी कर रहे हैं, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक ही दिन होता, तुम्हारे तो 100 दिन होते हैं, 100 दिन तुम लोग खाते हो। कुर्बानी होती रही है और होती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इको फ्रेंडली बकरा ईद मना लीजिए, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, नहीं, ऐसा नहीं है। हर जानवर के बकरा ईद हो ही नहीं सकती। एक तरफ मुस्लिम समाज बकरीद की तैयारी कर रहा है, कुर्बानी के लिए खरीदी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर छिड़ी जुबानी जंग बेहद तेज हो गई है। हिंदू बेजुबानों की निर्मम हत्या का विरोध कर रहे हैं, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है ये इस्लाम का हिस्सा है और शरीयत में ऐसा लिखा है, तो कुर्बानी तो होकर रहेगी। और अब बकरीद को लेकर कई जगह गाइडलाइंस भी जारी की जा चुकी हैं, जिसके मुताबिक सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही कुर्बानी की जाए, कुर्बानी वाली जगह की साफ सफाई रखी जाए, कुर्बानी वाली जगहों को चारों तरफ से ढका जाए, सिर्फ तंबू लगाकर ही कुर्बानी दी जाए, कुर्बानी का वीडियो सोशल मीडिया पर न डालें, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना दें, कुर्बानी के बाद मांस को ढककर घर ले जाएं। इसके अलावा विवाद में बड़ी बहस इको फ्रेंडली कुर्बानी ने भी छेड़ दी है, जिसमें हिंदू संगठन ये मांग कर रहा है कि इको फ्रेंडली बकरीद मनाई जाए, लेकिन भाईजान को ये मांग कबूल नहीं। उनके मुताबिक ये संभव ही नहीं हो सकता। कई लोग कह रहे हैं इको फ्रेंडली बकरा ईद मना लीजिए, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या? ऐसा है ही नहीं पॉसिबल। बगैर जानवर के बकरा ईद हो ही नहीं सकती। क्या इको फ्रेंडली बकरा ईद हो सकती है? ऐसा भी नहीं हो सकती।
जी नहीं होती है। क्यों नहीं हो सकती? कुर्बानी नबी की ये अल्लाह का हुक्म है भाई, जानवर ज़बह करना ये अल्लाह का हुक्म है। मुर्दे की कुर्बानी पॉसिबल है ही नहीं, जिंदे की कुर्बानी पॉसिबल है, मानी जाती है, और ये हमारे इस्लामी शरीयत का हुक्म है। मैंने काजी साहब से बातचीत की थी, वो कह रहे थे कि अक्ल का दखल नहीं चलता। इसमें अकल का से कोई सवाल ही नहीं होता है, इसमें तो हुक्म का पालन किया जाता है। इको फ्रेंडली बकरीद को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों के मुसलमानों का ज्यादातर यही मत है, जो कि इसे अपने दीन के खिलाफ मानते हैं। अलीगढ़ के मुस्लिम मोहल्लों को भी जरा सुनिए, यहाँ तो इस मांग का विरोध करते हुए भाईजान हिंदुओं के नॉनवेज खाने पर भी आ गए। कुर्बानी तो हम लोगों का पुश्तानी हक है और इस पर तो कोई ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। कुर्बानी पुश्तों से होती चली आ रही है बुजुर्गों से, जो हम लोग पैदा हुए हैं जिनसे। ये लोग जो कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली बकरा काटिए, मतलब बकरा ये ना काट करके और केक का ही बकरा काट दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, केक का काम तुम लोगों का, तुम खाते नहीं हो। हम लोग तो पुश्तैनी खाते हैं, बिरादर खाती है, और हमसे ज़्यादा तो आप लोग खा रहे हैं। मुस्लिम समाज के मुताबिक वो सरकार की जारी गाइडलाइन मानने को तैयार हैं। भैंस की ही कुर्बानी देंगे और पर्दे में ही कुर्बानी दी जाएगी। हम लोग तो अपने घरों में देते हैं और बकरे की और भैंसे की कुर्बानी होती है। ऊँट की कभी की होती थी, लेकिन यहाँ पे गाय वगैरह की तो कभी भी नहीं होती। हमने तो अपने बचपन से आज तक देखा नहीं, 50 साल के अंदर। ये बकरे की कुर्बानी होती है, इसके अलावा किसी की कोई कुर्बानी नहीं करते, किसी बड़े जानवर की, भैंस या बकरा, इसके अलावा दूसरा कोई जानवर नहीं होता। हालांकि भैंस की कुर्बानी पर भी कई हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। अब अवैध काम नहीं होने देंगे, जो कभी नहीं हुआ वो अब क्या होने? वो बकरा ईद कैसे मनाएंगे? नहीं तो बकरे की कुर्बानी दे सकते हैं। बकरे की जो है उसको कोई नहीं रोके, न किसी को आपत्ति है। तो वो किसको कुर्बानी देना चाह रहे हैं? वो पड़े की देना चाह रहे हैं। बकरा को छोड़कर ये पड़े पे लड़ाई आ गई। पड़े की आड़ में कुछ भी कर सकती हैं, इसका कोई पता नहीं है साहब, क्या करें। कोई दिक्कत हो रहा है अंदर? यानी बकरे की कुर्बानी पे कोई दिक्कत नहीं है? बकरे की कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के अंदर करें आप। हाँ। पड़ा की आड़ में कुछ नहीं होगा, पड़े की आड़ में कुछ भी काट सकते हैं। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बकरीद को लेकर इको फ्रेंडली तरीके से मनाने की मांग शुरू की गई, जिसका अब असर भी देखने को मिल रहा है। भोपाल में तो बाकायदा इको फ्रेंडली बकरे तक तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन मौलानाओं ने इसका भी विरोध किया था। इस्लाम ऐसा मजहब है जो कई सौ सालों से, हजारों सालों से चला आ रहा है और कुर्बानी होती रही है और होती रहेगी। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये हमारा संविधान का दिया हुआ, दस्तूर में, कानून में हमारा हक है। हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारे लिए कोई कानून नहीं। कानून उनके लिए, मुसलमान करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है और वो करें तो उनके लिए कोई कानून नहीं है। हम तो सब्र कर रहे हैं, लेकिन सब्र का भी एक पैमाना होता है। ये विवाद की ही वजह है कि देश के अलग अलग इलाकों में बकरीद को लेकर कड़ी सुरक्षा की गई है। यूपी में खास तौर पर पुलिस तैयार है। लखनऊ, मुरादाबाद, गोरखपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च किया गया, जिससे कि बकरीद पर किसी भी तरह का कोई विवाद खड़ा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।